Hello students, a very good morning to all of you. I'm back again. Okay, fine. That day we discussed about what a set is. Okay, what sort of collections are called sets and which are not sets. We discussed all these things in our first lecture, right? So, today we're going to start the very first exercise of the first chapter, that is exercise 1.1. As you all know, the name of the chapter is sets. So let us start the first exercise on the basis of the knowledge we acquired in our first video, what a set is and what sort of things are not sets. Okay, so let us start the first question. Which of the following are sets? Justify your answer. There are many questions, so I just wrote the first question here. Again I am repeating. Which of the following are sets? Justify your answer. Alright? And the first one is the collection of all the months of a year beginning with the letter J. मतलब क्या है कि ये जो कलेक्शन है ये सेट है कि नहीं, ये हमें बताना है. Just saying yes or no is not sufficient. You have to justify your answer. If it is set, justify it. If it is not a set, again justify it. Alright. So, the collection of all the months of a year beginning with the letter J. अभी आप लोग मुझे बताओ, मेरे लिए साल भर में J से स्टार्ट होने वाले जो मंथ हैं वो हैं जनवरी, जून एंड जुलाई. हो, अब सबके लिए भी वही होता होगा, किसी एक के लिए तो अलग नहीं होगा. हर किसी के लिए कोई भी एक साल का जे से स्टार्ट होने वाला महीना जनवरी, जून एंड जुलाई, उनको छोड़ के कोई दूसरा नहीं है. किसी के केस में ज्यादा और किसी के केस में कम नहीं होगा. हर किसी के लिए बस ये तीनों ही महीने रहेंगे. दैट मीन्स ये वेल डिफाइंड है. ये क्या है? वेल डिफाइंड है. क्यों वेल डिफाइंड है? क्योंकि हम सबको पता है जे से स्टार्ट होने वाले महीने क्या क्या हैं? जनवरी, जून एंड जुलाई. तो इसका आंसर क्या लिखना पड़ेगा? द आंसर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द months of a year beginning with the letter J is a well defined collection. Well defined collection. And we all can identify them. Identify them. That is, इसको that is बोलेंगे, जनवरी, जून एंड जुलाई. Therefore, it is a set. That is, month M is equals to January, June and July. Hope you understood what I said. शायद आप लोग को समझ में आया. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं. The collection of all the months of a year beginning with the letter J. I'm again preparing. बात क्या है? मेरे लिए ये स्टेटमेंट एक सेट है
क्योंकि एक साल भर में 3 ही महीने ऐसे होते हैं जो क्या से स्टार्ट होते हैं, जे से, जनवरी, जून एंड जुलाई। और जो चीज मेरे लिए एप्लीकेबल है वो आप सब के लिए भी एप्लीकेबल है। हर किसी का आंसर क्या होगा, जनवरी, जून एंड जुलाई। हम लोग आराम से महीने को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं और हर किसी के लिए एक कॉमन कलेक्शन है। कलेक्शन किसी के केस में डिफर नहीं कर रहा है। सो ये वेल डिफाइंड है। ये क्या है, वेल डिफाइंड है। अगर ये वेल डिफाइंड है तो ये कलेक्शन जो क्या है, सेट है। और वो सेट क्या है, जनवरी, जून एंड जुलाई। एक स्क्रीनशॉट ले लेना, नो प्रॉब्लम। मैं बाद में आप लोगों को नोट भी प्रोवाइड करने वाला हूं, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट वन, होप यू गाइस अंडरस्टूड। एक स्क्रीनशॉट ले लो, फाइन। ओके, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर नॉट 2 मिनट्स, ओके, 30 सेकंड्स, टेक अ स्क्रीनशॉट। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। Roman number 2 is the collection of 10 most talented writers of India. Now, this is the second one, okay? The collection of 10 most talented writers of India. क्या लगता है आप लोगों को, ये सेट है? For me, it's not a set. ये सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी एक राइटर का टैलेंट को जज करने वाला क्राइटेरिया अलग अलग हो सकता है। समझ रहे हो? हर किसी का राइटिंग स्टाइल अलग होगा, राइटिंग स्किल्स अलग होगा, है ना। हर किसी का अप्रोच अलग अलग होगा। और जो जिसको मैं हाँ ये टैलेंटेड है बोल रहा हूँ, शायद आपका ऑब्जर्वेशन के हिसाब से वो टैलेंटेड नहीं भी हो सकता है। हर किसी का ऑब्जर्वेशन जो होता है अलग अलग तरीके से होता है। फॉर मी, सपोज इफ आई जस्ट कंसिडर हिम एज टैलेंटेड बट सम अदर पीपल में नॉट, वो लोग बोल सकते हैं कि नो, ही इज नॉट टैलेंटेड, उन्होंने ये चीज मिस किया, है ना। तो ये जो है सेट नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, द कलेक्शन ऑफ 10 the collection of 10 most talented writers of India is not a well defined collection. ये well defined collection नहीं है, क्योंकि person wise वेराई कर सकता है। Because it may differ from one person to another. हर किसी का ऑब्जर्व करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, इसीलिए ये सेट नहीं हो सकता। मैंने जिसको टैलेंटेड बोला, मैंने जो ऑब्जर्वेशन के जरिए उसको टैलेंटेड बोला, कोई दूसरा बंदा उसके ऑब्जर्वेशन से नो, ही लैक दिस थिंग, ही लैक दैट थिंग होगा, क्रिटिसिज्म होगा, है ना। तो इसका मतलब वो वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड नहीं है तो देयरफॉर इट कैन नॉट बी अ सेट। देयरफॉर it cannot be a set. So this is our Roman number 2. So I just solved the Roman number 1 and Roman number 2 from the first question of our very first
एक्सरसाइज। और बाकी जितने रोमन नंबर्स हैं, रोमन नंबर 9 तक है आई गेस, सो रोमन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये आप लोगों का क्लास वर्क है। मैं ये वीडियो खत्म होने के साथ साथ आप लोग क्लास वर्क करके वो सारे आंसर्स लिख के मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भेजोगे। मैंने पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पहले भी बताया था, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, 8732897906 ये नंबर पे भेजना। ग्रुप में मत भेजना, क्योंकि ग्रुप में भेजोगे तो मैसेज बॉम्बार्ड करेंगे, बहुत सारे मैसेज आते रहेंगे, तो रेस्ट ऑफ द फैकल्टीज को डिस्टर्बेंस होगा। तो आप लोग जो भी आंसर भेजोगे वो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भेजना। डन। तो रोमन नंबर 3 से लेकर रोमन नंबर 9 तक क्लास वर्क के जब ये वीडियो फिनिश होगा। ओके, स्क्रीनशॉट एक ले लेना इसका। ऑलराइट, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अभी एक नया चीज सीखेंगे, सिंबल। ये जो साइन है इसको हम लोग बिलोंग्स टू बोलेंगे, बिलोंग्स टू। और ये सिंबल लिख के ऐसे कैंसिल कर दोगे तो इसको बोलेंगे डजंट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। मैंने ये क्यों लिखाया, एक एग्जांपल के जरिए मैं आप लोगों को समझाऊंगा। आई जस्ट गिव एन एग्जांपल टू यू। ओके, सोच लो कि ये सेट ए में ए बी सी है, तो ये सेट के एलिमेंट क्या क्या हुए, ए बी एंड सी। तो ये एलिमेंट ए जो ये सेट के अंदर आता है नहीं आता है, ऑफ कोर्स आता है, राइट। ये सेट, ये एलिमेंट ए जो ये सेट के अंदर आ रहा है, तो A बिलोंग्स टू सेट A। अभी आप लोग मुझे बताओ E जो है ये सेट के अंदर है क्या, नहीं है, तो E डज नॉट बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ये सेट A। तो कोई एक एलिमेंट सेट के अंदर आ रहा है तो उसको बिलोंग्स टू बोलेंगे, और वो एलिमेंट अगर सेट के अंदर नहीं आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, डजंट बिलोंग्स टू। ओके, स्क्रीनशॉट एक ले लो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो। दिस इज बिलोंग्स टू, दिस इज डजंट बिलोंग्स टू। तो ये एक एग्जांपल दिया मैंने आप लोगों को, सेट A is equal to A, B and C. A, B and C are the elements of this set. So this set, this element A is there in this set A. That's why A belongs to A. But this element E is not there in set A, so E doesn't belongs to set. Take a screenshot. ले लिया आप लोगों ने? चलो, तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा स्टार्ट करते हैं, 2। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया गया है कि लेट A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 and 6, 1 2 3 4 5 and 6। उसके बाद बोला गया है इंसर्ट एप्रोप्रिएट sign, insert appropriate sign or symbol belongs to or doesn't belongs to in the blank space, in the blank space। और दिया गया है रोमन नंबर 1 में 5 blank space A। Roman number 2 is 8 blank space A। Roman number 3 is 6 blank space A। Roman number 4 is 4 blank space A। Roman number 5 is 2 blank space A। Roman number 6 is 10 blank space A। तो ध्यान से सुनो, ये जो 5 है ये सेट A के अंदर आता है, ऑफ कोर्स आता है ना यहाँ पे।
तो 5 belongs to क्या हो गया 8. What about 8? 8 is not there in this set, right? So 8 doesn't belongs to 8. तो रेस्ट आप लोग क्लास वर्क करके मुझे व्हाट्सएप कर देना. ऑलराइट, चलो स्क्रीनशॉट ले लो एक, ताकि आप लोग इसको सॉल्व करके मुझे भेज सको. क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो. 5 सेट ए के अंदर है इसलिए बिलोंग्स टू, 8 सेट ए के अंदर नहीं है इसलिए डजंट बिलोंग्स टू. सिमिलरली ये आप लोग कंप्लीट कर लेना. ऑलराइट, फाइन. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question is question number 3. Question number 3. Question number 3. Write the following in roster form. What form? Not rockstar, okay? It's roster form. Write the following in roster form. I'm saying again, it's not roster, it's roster. Okay, write the following in roster form. And the first one is set A is equals to X is such that X is an integer. X is an integer and minus 3 is less than x is less than 7. ओके, तो ध्यान से सुनो. यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये सेट बिल्डर फॉर्म है. ये जब ये पैटर्न में लिखा जाता है then this pattern is called what? Set builder form. X is such that x is an integer and minus 3 is less than x is less than 7. इसका मतलब क्या है? ये सेट में x एलिमेंट जो रहेगा x है और वो x जो क्या होना चाहिए? x जो minus 3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए और x जो एक्चुअली क्या है? इंटीजर. क्या है? इंटीजर. अभी इंटीजर बोलने से कंफ्यूज मत होना. इंटीजर बोलने से डेसिमल्स नहीं आएंगे, इंटीजर्स बोलने से फ्रैक्शन नहीं आएगा, इंटीजर बोलने से अंडर रूट्स नहीं आएगा. इंटीजर्स मतलब गुड का नंबर, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 0 -1 -2 -3 -4 लाइक दैट. ओके, तो सुनो, यहाँ पे x जो -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, तो ऐसे नंबर लाइन खींच के देखो. ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 जाते रहेगा डॉट डॉट डॉट. इधर भी ये आगे बढ़ते रहेगा डॉट डॉट डॉट. तो हमारा जो x है वो क्या होना चाहिए? -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए. तो -3 से बड़ा और 7 से छोटा मतलब क्या क्या है? -2 -1 0 1 2 3 4 5 6. तो इसका मतलब रोस्टर फॉर्म कैसे लिखते थे? कर्ली ब्रैकेट लिख के सब एलिमेंट्स को लिखना होगा. तो -3 से बड़ा और 7 से छोटा नंबर क्या क्या है? -2 -1 0 1 2 3 4 5 6. That's it. Hope you understood. जब हम सारे एलिमेंट्स को लिख के कॉमन से सेपरेट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट के अंदर में रखते हैं, तो that presentation is called roster form and this sort of presentation is called set builder form. Okay, so the question was given in set builder form. We have to express that in roster form and we just express that in this way. Is that clear? So I did this Roman number 1 to you. Again I am doing the Roman number 2. Roman number 2 is set B is equals to x is such that x is a natural number. X is a natural number less than 6. Less than 6. 6 से छोटा नेचुरल नंबर. तो हमें क्या बताया गया है इसमें कि 6 से छोटा नेचुरल नंबर है x जो. अगेन दिस इज इन सेट बिल्डर फॉर्म. वी हैव टू एक्सप्रेस दैट इनटू रोस्टर फॉर्म. तो देखो नेचुरल नंबर क्या से स्टार्ट होता है? 1 से. 1 2 3 4 5
6 7 डॉट डॉट डॉट। तो ये सेट में कौन से नेचुरल नंबर रहेंगे जो लेस देन क्या हो 6 हो। तो 6 से छोटा मतलब क्या क्या आएगा 1 2 3 4 5। therefore सेट बी जो क्या हो गया आपका 1 2 3 4 5। that's your answer. hope you understood. so जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन नंबर 1 रोमन नंबर 2 मैंने आपके लिए कर दिया। रोमन नंबर 3 से लेकर रोमन नंबर 9 तक क्लास वर्क है। अगेन क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक था, बिलोंग्स टू या डजंट बिलोंग्स टू, 2 मैंने कर दिया, बाकी 4 आपका क्लास वर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन नंबर 1 एंड रोमन नंबर 2 आई डिड इट फॉर यू, रेस्ट इज योर होमवर्क। होमवर्क करके कल मुझे आज कल शाम को नहीं तो परसों सुबह अपलोड करना। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून। ऑलराइट, I'll be there for you 24/7, not exactly 24/7। जब भी डाउट होगा तो आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। बट ये वीडियो खत्म होने के साथ साथ आप लोग क्लास वर्क करके मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप जरूर करना। हम आपके लिए वेट करते रहेंगे 40 मिनट्स। ऑलराइट, बाय बाय।